जोधपुर से खबर, जहां पर ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड के मामले में धरना दे रहे लोगों के से बातचीत करने के लिए पुलिस कमिश्नर और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भैराराम सियोल धरना पर पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि बातचीत के दौरान अधिकांश मांगों पर सहमति बन भी गई है, जिसकी आधिकारिक रूप से घोषणा आज की जाएगी। तो पुलिस कमिश्नर के साथ में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भैराराम सियोल बातचीत करने के लिए जोधपुर लोगों के पास में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये बातचीत अनीता चौधरी के परिवार और वो स्थानीय लोग जो कि एकजुट होकर के लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे भैराराम सियोल। और फिलहाल सूचना ये भी आ रही है कि बातचीत के दौरान उनकी जो अधिकांश मांगे हैं, उन तमाम मांगों को गौर करते हुए उनके ऊपर सहमति बन भी गई है। अब इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, जो कि आज संभवतः कर ही दी जाएगी। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में जोधपुर से संवाददाता अफरोज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफरोज, ये एक बड़ी अपडेट और बड़ी कामयाबी मानेंगे अनीता चौधरी के परिवार और उन तमाम धरनार्थियों के लिए, क्योंकि जो लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, अब उनकी मांगों को मान लिया गया है और भैराराम सियोल वहां पहुंचे। मैं बताना चाहूंगा, देर रात तक सरकार और मुनंदों से लगातार हनुमान बेनीवाल की बात चलती रही, लेकिन देर रात तक, रात के करीब 3 बजे पुलिस कमिश्नर और सरकार के प्रतिनिधि में भैराराम सियोल पहुंचे धरने स्थल पर, और जो उनकी जो मांगे थी उन मांगों को रखा गया। जब भी सरकार वहाँ पे जो बैठे थे धरना स्थल पे, समाज के लोगों और अधिकांश मांगों को पूरा उनके ऊपर सहमति भी बन गई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से अभी 11 बजे इस घोषणा को सबों के सामने बताया जाएगा। ठीक है, तो हनुमान बेनीवाल क्या वहां पर मौजूद है? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया था कल कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। बिल्कुल राजू, मैं बताना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल अभी भी वहाँ पे मौजूद है। देर रात तक उनके जो समाज के लोग हैं दोनों को भाषण और उनको संबोधित करते रहे, और लगातार उसी समय भी अभी लगातार उनसे प्रतिनिधि जो सरकारी है उनसे भी बात होती जा रही थी, और पुलिस कमिश्नर कई मुद्दे आ रहे थे, लेकिन रात को तकरीबन 3 बजे बनने के बाद में वहाँ पे कमिश्नर और सरकार के प्रतिनिधि भैराराम सियोल पहुंचते हैं। तो सांसद की दखलंदाजी यहाँ पर कारगर सिद्ध हुई है, वो यहाँ पर बैठे थे, इस कारण से हम माने कि ये सहमति बन पाई है आपसी बातचीत के बाद। बताना चाहूंगा आगे, इसी कारण है जब इतने दिन 20 दिन निकले उसके बावजूद भी कुछ निर्णय सामने नहीं आता, लेकिन कल शाम तक जब हनुमान बेनीवाल पहुंचे, उसके बाद में जो पूरी बदल गई, और उसके बाद में आखिरकार कमिश्नर और उसके सरकारी मुलाजिमों को देर रात तक उनके पास में आना पड़ा धरना स्थल पर, और उनसे बात करने के बाद में बताया उन्होंने क्या आधिकारिक रूप से हम 11 बजे तक घोषणा करेंगे। ठीक है, अभी धरना स्थल पर तमाम लोग मौजूद हैं या फिर उनकी तरफ से ये धरना की समाप्ति कर दी गई है? बिल्कुल, ये अभी बताना नहीं है, क्योंकि अब हनुमान ने बताया कि जब तक रात को जब बात हो गई थी कमिश्नर और उनके प्रतिनिधि सरकार से, उसके बाद में बताया कि जो मांगे रखी गई थी वो करीब सहमति बन गई है। उसके बाद में 11 बजे किस रूप से आधिकारिक रूप से घोषणा करेंगे और क्या बातों पर पूरी सहमति बनी है, उसके बाद में धरना स्थल रहता है या नहीं रहता है, उसके बाद में ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। 11 बजने का इंतजार रहेगा और तमाम चीजों का पता रहेगा। आप नजर बनाए रखिएगा। अफरोज, शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि लंबे समय से धरना स्थल पर बैठे हुए थे अनीता चौधरी के परिजन और उनके साथ साथ 36 कौम के लोग। अब धरने के ऊपर जो भी उनकी मांगे थी, उन मांगों के ऊपर विचार किया जा रहा है। भैराराम सियोल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस कमिश्नर पहुंचते हैं, और क्योंकि कल दोपहर को वहां दोपहर बाद रालोपा से सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, जो कि वो वहां पर मौजूद थे और वो वहीं डटे रहे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी मैं धरना स्थल से नहीं हटूंगा, और पूरी रात वो वहां पर रहे। बातचीत थी तब भी वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन अभी भी वो वहां से नहीं हटे हैं, क्योंकि इंतजार है आधिकारिक घोषणा का और उसके बाद में ये धरना समाप्त कर दिया जाएगा।